हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो हमने शुरुआत की थी सीरीज़ की 1000 एमसीक्यू, आज उसका चौथा लेक्चर है। तीसरी डीपीपी सॉल्व करवाऊंगा और लेक्चर चौथा है। अब तक हम लोग काफ़ी सारे सवाल कर चुके हैं, जहाँ पे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी की बात क्या कर चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ। आज उसके आगे करेंगे। अब तक हम लोगों ने ना बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी कंसेप्ट थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे करंट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में। ये हमारा हो चुका है। अभी मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, आगे मैं कंप्लीट करवाऊंगा पूरा मिक्स, जहां पे हम, ठीक है ना, सारे सवाल। तो लगभग 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन की ये सीरीज है जो आपके एग्जाम तक चलेगी। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बीएससी नर्सिंग में, काफ़ी सारे बच्चे देख रहे हैं। ये आप लोगों के लिए है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सवाल से, ध्यान रखना। तो ये हमारा तीसरा डीपीपी है, ध्यान रखना, विद्युत धारा के बारे में। पहला सवाल है, किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है। तो देखो, अपने ध्यान रखना है, प्रतिरोधकता क्या होती है, रो, और चालकता क्या होती है, सिग्मा। ध्यान रखना, दोनों का गुणनफल क्या रहेगा, नियत रहेगा। दोनों बदलती है, पर अगर प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालकता घटेगी, चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता घटेगी, पर दोनों का गुणनफल सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। दोनों एक दूसरे का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। रो व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, सिग्मा। रो क्या है, प्रतिरोधकता, ये क्या है, चालकता। ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा, किसी पर नहीं, या बोल सकते हैं नियत रहता है। ध्यान रखना, नियत भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का गुणनफल हमेशा एक दूसरे के क्या रहेगा, नियत रहेगा। हमेशा दिमाग में क्या करना है, ध्यान रखना है, किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2.1, ये दूसरा सवाल है, सवाल दूसरा है। 2.1 वोल्ट का एक सेल 0.2 एम्पियर की धारा देता है। यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, यह हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमारा सवाल क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। E इज इक्वल्स टू वी प्लस आई आर, ये हमने पढ़ा भी होगा। तो E कितना है सर, E 2.1 है। V कितना होता है, V होता है I इंटू आर, बाह्य स्रोत का जो विभवांतर है, बाह्य प्रतिरोध का। प्रतिरोध कितना है, धारा है 0.2, प्रतिरोध कितना है 10, प्लस आई कितना है, आई हमारा 0.2। ये हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 2.1 इसका गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2 प्लस 0.2 इंटू आर। 2.1 माइनस 2 बराबर 0.2 आर। ये कितना रहेगा, 0.1 बटे में क्या आएगा, 0.2, ठीक है, बराबर क्या आएगा, आर। तो आर बराबर क्या होगा, 1/2। 1 में 2 का भाग दोगे, क्या आएगा, 0.5 ओम। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.5 ओम। तो ये, बाकी अगर आपको सीधा निकालना है तो वो भी तरीका आपको दिखाता हूं। E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस, या सीधा ऐसा लिख सकते हैं, अपने को अगर गिवन है ना, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर प्लस आई स्मॉल आर। आई कॉमन आ जाएगा, क्या रहेगा, आर प्लस आर। तो सीधा यहां से E बटा आई माइनस आर बराबर स्मॉल आर। ये सूत्र भी लगाते तब भी यही आंसर आता। करने का तरीका, आपको ये वाला सूत्र ध्यान रखना है या फिर इससे ये सूत्र निकलेगा, बात वही है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ना, जैसे ये सेल है, इधर देखो, जैसे ये सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। तो इसके सिरों पे जो विभवांतर क्या होता है, V, ये है E।
इसका प्रतिरोध कितना है R, और धारा कितनी है I, तो E इज इक्वल्स टू क्या होता है V प्लस क्या होता है IR। सेल के लिए हम लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं, सिंपल सा कंसेप्ट, कोई विशेष बात नहीं है। और ये न्यूमेरिकल RBSc बुक्स का है, ध्यान रखना। और आपको पता है RBSc बुक्स जो 2020-21 में चलती थी, उसके MCQ आपकी परीक्षा में हूबहू छप के आते हैं। तो मैं वो सवाल भी आपके करवा रहा हूं, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0.5 ओम। किसी भी तरीके से करो, आंसर आपको मिल गया 0.5 ओम। क्लियर है? आगे बात करें सवाल नंबर 3 को लेकर। R ओम के 5 प्रतिरोध लिए गए हैं। पहले 3 को समांतर क्रम में तथा बाद में इनके साथ 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तुल्य प्रतिरोध होगा। पहले 3 कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो पहले 3 समांतर क्रम में ऐसे बन गए, ये 1 2 और 3। बाद में 2 और है, उनको क्या किया गया है? श्रेणी क्रम में, ये 1 ये 2। तुल्य प्रतिरोध ये कितना है? R, ये R, ये R, R और R। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? R/3, और वो आपस में जुड़ जाएंगे R प्लस R। तो क्या आ जाएगा? R/3 प्लस क्या आएगा? 2R। तो हमारा R प्रभावी क्या आ जाएगा? लसब कितना आएगा? 3 आएगा। तो क्या होगा? R प्लस 6R क्या आ जाएगा? 7R अपॉन क्या आ जाएगा? 3। तो हमारे प्रभावी का मान कितना होगा? 7R/3 या 7/3R ओम। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्योंकि पहले 3 कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। बाद में इसके साथ 2 कौन से क्रम में जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में। तुल्य निकाल दिया, कितना हो गया? 7/3R ओम हो गया। ठीक है ना? बहुत आसान सी बात है बेटा, कुछ नहीं विशेष, कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, जितना भी सवाल है सवालों की प्रैक्टिस करनी। एक बात आपको बताता हूं मैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का जो साधने का एक सिंपल तरीका है, प्रैक्टिस हार्ड। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है बच्चों, तो प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 को लेके। VD अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र E, इनके मध्य कौन सा जो संबंध होगा और निर्भरता कैसे होगी, हम बात करते हैं। तो आपको बता रखा है कि जो अपवाह वेग है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के क्या होता है? समानुपाती होता है। यहां से कांस्टेंट भी आता है, उस कांस्टेंट को कहते हैं म्यू। म्यू क्या होता है? मोबिलिटी या क्या होता है? गतिशीलता। मोबिलिटी या गतिशीलता। परीक्षा में बहुत बार म्यू का मात्रक भी आपको पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछते हैं। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा? VD समानुपाती क्या होगा? E होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी या ब। क्लियर है? साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते रहे, जो भी आपको लगे ना स्क्रीनशॉट लेते रहे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार, संयोजक तार मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग वायर। संयोजक तार का मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग वायर्स। और कनेक्टिंग वायर्स जिनका इसकी विशेषता क्या होती है? इनका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? इनका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ऐसे तार कौन से होंगे? तांबे के। ऑप्शन क्या होगा? तांबे के। संयोजक तार के रूप में मुख्यतः कौन उपयोग में लाया जाता है? तो अपने को ध्यान रखना है, तांबे के तार उपयोग में लाए जाते हैं। गांठ बांध लें इस बात को हमेशा। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, सवाल नंबर 6। तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह होगा, हमेशा ध्यान रखना, ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोध घट रहा है मतलब धारा का मान बढ़ रहा है। ऐसा किसके साथ होता है? अर्धचालक के साथ।
किसके साथ होता है? अर्धचालक के साथ होता है, हमेशा ध्यान रखना। हमेशा जब भी देखो चालक की जब बात करेंगे, चालकों में ध्यान रखना प्रतिरोध ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। जबकि अर्धचालक जो हैं, सेमीकंडक्टर जो हैं, वहां हम बात करेंगे प्रतिरोध ताप के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ताप बढ़ने के साथ इनका प्रतिरोध घटता है, या ठीक है ना। यदि प्रतिरोध घटता है ताप बढ़ने पर तो वो कौन से हो जाएंगे? अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। ध्यान रखना। एग्जाम्पल कौन सा है? एक सिलिकॉन, दूसरा जर्मेनियम। अर्धचालकों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है आजकल, सेमीकंडक्टर डिवाइस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। सवाल नंबर 7वें की बात करते हैं। चित्र में मीटर ब्रिज प्रदर्शित है, x का मान होगा। तो मीटर ब्रिज किस पे काम करता है? तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हम बात करेंगे सवाल बनता है मीटर सेतु किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो हमेशा ध्यान रखना व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है, और इसमें 1 मीटर लंबा तार उपयोग में लाया जाता है। उस सिद्धांत से P/Q बराबर क्या होता है? R/S, संतुलन की स्थिति में। तो वही चीज हमें करनी है। तो P क्या है? x/10 क्या होगा? x/10 बराबर 9 क्या होगा? 90। ठीक है, यहां से क्या होगा? x/10 बराबर 1/10, 10 से 10 कैंसिल, x बराबर कितना आया? 1 ओम। तो हमारा आंसर क्या होगा? या हमारा आंसर देखो, या ए या डी ऑप्शन में से मान लो मैं ए को कर देता हूं, तो हमारा आंसर होगा, ए को आप 1 ओम कर लेंगे। ए को क्या कर लेंगे? ए को आप 1 ओम कर लेंगे। ध्यान रखना, क्या कर लेंगे? 1 ओम। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 ओम होगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। ध्यान रखना, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि P/Q बराबर क्या होता है? R/S। ध्यान रखना, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें, आपको 1-1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए न्यूनतम। तो ध्यान रखना मिनिमम के लिए कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम। और समांतर क्रम में कितना होगा? R/N, मतलब क्या होगा? R/3 या 1/3। और जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। हमें क्या पूछा है? मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम हमारा आंसर कितना होगा? 1/3 ओम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, 1/3 ओम। ध्यान रखना, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1/3 ओम हमारा आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। तो ध्यान रखना आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों? अनंत होता है। हमेशा ध्यान रखना आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। अमीटर को लगाते हैं श्रेणी क्रम में, सीरीज में, और वोल्ट मीटर को लगाते हैं समांतर क्रम में। ध्यान रखना, वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? परिपथ में, समांतर क्रम में, पैरेलल। ध्यान रखना, दोनों बातें पता होनी चाहिए। x के किस मान के लिए गैल्वेनोमीटर की धारा 0 होगी? मतलब गैल्वेनोमीटर की धारा अगर 0 कर लें, इसका मतलब क्या होगा? P/Q बराबर क्या होगा? R/S। इसी को कहते हैं सेतु की संतुलन स्थिति। 5/10 बराबर क्या होगा? 10/x। वज्र गुणा करो, 5x बराबर क्या होगा? 100। x बराबर क्या होगा? 100/5, क्या आ जाएगा? 20। तो हमारा आंसर क्या होगा? 20 ओम। देखो 5/10 क्या हो गया? 1/2। 10/1/2 करने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए, क्योंकि P/Q बराबर क्या होता है? R/S। हमेशा ध्यान रखना P/Q बराबर क्या होता है? क्या होता है? S होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 ओम आ जाएगा।
आगे बात करते हैं किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान रखना जब भी हम चालक के विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेंगे m/n/e² τ, हमेशा ध्यान रखना। तो विशिष्ट प्रतिरोध की जब भी बात करेंगे तो वो किस पर निर्भर करता है? ताप पर। तापमान बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। किसकी बात हो रही है? चालकों की। चालकों की प्रतिरोध या प्रतिरोधकता तापमान के क्या होती है? समानुपाती होती है। अभी मैंने इससे पहले एक लाइन लिखवाई थी। तो हमेशा ध्यान रखना कि ताप बढ़ने के साथ हमेशा ध्यान रखना विश्रांति काल कम होगा। विश्रांति काल कम होने से क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा, टक्कर जल्दी जल्दी होगी। ये हमेशा ध्यान रखना है। रो का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ताप बढ़ने के साथ रो का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो हमेशा ये आपको ध्यान रखना है, इन तीनों पर निर्भर नहीं करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज किसको मापने में काम में आता है? प्रतिरोध को, अज्ञात प्रतिरोध। हमेशा ध्यान रखना व्हीटस्टोन ब्रिज का काम होता है किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का क्या करना? मापन करना। 14वां सवाल आगे मैंने वापस लिख लिया है, रिपीट हो, यहाँ पे थोड़ा सा वो क्रॉप करने में प्रॉब्लम हो गई। तो 13वें सवाल का आंसर क्या होगा? प्रतिरोधों का। सवाल संख्या बात करते हैं 14वां। संतुलन की स्थिति में ये x का मान होगा, a यहां पर x है, किसका मान होगा? x का। तो क्या हो जाएगा? P/Q बराबर R/S, या ऐसे ले लो x/60 बराबर 40/60। 60 से 60 क्या हो गया? कैंसिल। तो x बराबर क्या आ गया? 40 ओम। आंसर क्या होगा? 40। व्हीटस्टोन ब्रिज के बहुत सिंपल सवाल आते हैं। P/Q बराबर क्या आता है? R/S। हर स्थिति में आपको, हर कंडीशन में आपको एक ही ध्यान रखनी है, हर स्थिति में एक कंडीशन ध्यान रखनी है, P/Q बराबर R/S। कंडीशन क्या है? P/Q बराबर क्या है? R/S। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, आपके कभी गड़बड़ नहीं होगी। आई थिंक आपको बातें क्लियर समझ में आ रही? ठीक है, स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहें। सवाल नंबर 15, कौन सा सही है? धारा अदिश है, बिल्कुल धारा अदिश है। धारा घनत्व सदिश है, पहला ऑप्शन ही। धारा सदिश है नहीं, दोनों सदिश है नहीं, तो पहला ऑप्शन ही सही है। धारा अदिश है, धारा घनत्व सदिश है। धारा घनत्व क्या होता है? I/A। एकांक क्षेत्रफल में या बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मात्रक क्या होता है? एम्पियर/मीटर²। और यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। ध्यान रखना धारा घनत्व कैसी राशि है? सदिश राशि है। धारा अदिश राशि है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना इसके बारे में। बात करें सवाल नंबर 16, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है प्रतिरोध में अंतर? नहीं। तापक्रम में अंतर? नहीं। विद्युत विभव में अंतर? बिल्कुल। ये कौन प्रोवाइड करता है? बैटरी। बैटरी का काम क्या होता है? विभवांतर देना या विभव में अंतर प्रोड्यूस करना। जब बैटरी जो होती है वो विभव में अंतर देती है, जिसके कारण परिपथ में धारा प्रवाह होती है। अगर बैटरी नहीं जुड़ी होगी धारा प्रवाह नहीं होगी। बैटरी क्या करती है? विभव में अंतर देती है। उस विभव में अंतर के कारण परिपथ में क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है। हमेशा ध्यान रखना विद्युत विभव में अंतर के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। दिमाग में हमेशा ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करें आगे, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध। क्या बोला है? किसी धातु के तार को गर्म करने पर। गर्म करना मतलब ताप बढ़ाना। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि चालकों में प्रतिरोध ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। धातु क्या होते हैं? चालक होते हैं। चालकों में प्रतिरोध ताप के क्या होता है? समानुपाती। जितना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ाओगे, जितना ज्यादा तापमान बढ़ाओगे, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा क्या होगा? बढ़ेगा। ये भी बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है, पता होना चाहिए। क्लियर है? एक एक सवाल को आप अच्छे से देखते जाएं, समझते जाएं, क्योंकि सारे सवाल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बने। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A वाले किसी चालक तार से प्रवाहित धारा I है,
तो I और इसमें एक संबंध है, I बराबर NeAVD, जिसमें ध्यान रखना I क्या है, I विद्युत धारा है, N क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम, और A क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और Vd क्या है, अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग। तो संबंध कौन सा है, I बराबर NeAVD, ऑप्शन नंबर ये ए, ध्यान रखना ये, और ये सारी बातें उसके बारे में क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो कितने सवाल हो गए हमारे, 18, 30 सवाल है लगभग, इसमें आगे बात करते हैं। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, शून्य होता है। विद्युत परिपथ के, ये किसका नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम, के संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यह नियम किसने दिया, किरचॉफ ने। इस नियम को धारा का नियम भी कहते हैं और इसी नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं धारा का नियम, और इसी नियम को क्या कहते हैं, इसी नियम को कहते हैं संधि का नियम। इस नियम के अनुसार संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। 19 सवाल, आगे बात करते हैं। किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, वोल्टमीटर भी कर सकते हैं और विभवमापी भी कर सकते हैं, पर करेक्ट मापन कौन करता है, विभवमापी। ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि विभवमापी क्या करता है, अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर की भांति, अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर की भांति व्यवहार करता है, अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर की भांति व्यवहार करता है। ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा विभवमापी के द्वारा। 4 प्रतिरोध कुंडलियां, प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है, समांतर क्रम में जोड़ी गई है। समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, R/4, 4/4, आंसर क्या आ जाएगा, 1 ओम आएगा। श्रेणी क्रम में आंसर आता 16 ओम, और समांतर क्रम में आंसर क्या आ गया, 1 ओम। और अगर श्रेणी क्रम का होता तो आंसर क्या आता, 4R, क्या आता, 4 × 4, क्या आ जाता, 16 ओम। क्योंकि श्रेणी क्रम में आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और समांतर क्रम में आपस में क्या होते हैं, घटते हैं। ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और समांतर क्रम में आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ध्यान रखना, अपने को इस बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। सवाल नंबर 22, समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो कुल अनुपात। तो आपको पता है श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है n गुना जुड़ेंगे nr, और समांतर क्रम में क्या होता है, r/n। मुझे क्या बोला है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का अनुपात, तो RS/RP, तो क्या होगा, NR बटा क्या होगा, R/n। n कहां चला जाएगा, ऊपर, R से R कैंसिल, क्या आएगा, n²/1। तो हमारा आंसर क्या होगा, n²। ए वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोधों को जोड़ने पर उनका अनुपात n² होता है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम की तुलना में n² गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है, n² गुना हो जाता है। क्लियर है आपको, स्क्रीनशॉट लेते रहे या नोट करते रहे, मैं हट भी रहा हूं। ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उसमें आपको ये पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगी। ध्यान रखना, आपको ये पीडीएफ कंप्लीट वहां पर मिल जाएगी। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है,
ओम मीटर। ध्यान रखना, रो का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ध्यान रखना, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जब चालकता का बोलेंगे तो क्या होगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसको कहते हैं महो मीटर इनवर्स। ओम, ये ओम का उल्टा क्या होता है? महो होता है, MHO। ध्यान रखना, ओम का उल्टा क्या होता है? महो होता है। ये ओम है, इसका जब रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? महो बन जाएगा। ध्यान रखना ही। प्रतिरोध की विमा है, बहुत इजी है। V बराबर क्या होता है? IR। तो I बराबर क्या होगा? V बटा, सॉरी, R बराबर क्या होगा? V बटा I। V निकालने का सिंपल तरीका है, V बराबर क्या होता है? W बटा Q। W होता है M1 L2 T-2 बटा A1 T1। तो क्या आता है? M1 L2 T-3 A-1 बटे में भाग किसका देना है? I का। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर होगा M1 L2 T-3 A-2। M1 L2 T-3 A-2 पहला ऑप्शन। ध्यान रखना है, M1 L2 T-3 A-2। मैंने आपको पूरा बता दिया है। हमने पहले V का निकाला और V का उसमें क्या कर लिया? पुट कर लिया, बटे में I है तो A कितना हो गया? -2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर A हो गया। 24 सवाल हमारे पूरे हो गए। अब हम बात करते हैं आगे सवाल नंबर 25 के बारे में। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ध्यान रखना, ये यूनिट है और यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, वो किस में होता है? ऊर्जा में। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। इसको हम व्यवहारिक रूप से यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूनिट कहते हैं। सवाल नंबर 26, किरचॉफ का प्रथम व द्वितीय नियम। प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए। प्रथम नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर। तथा द्वितीय नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। ध्यान रखना, प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है तथा द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ध्यान रखना, तो ये ए ऑप्शन हो गया। सवाल नंबर 27, दिए गए धारा में आई का ना। तो आपको पता है संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग 0 होता है। ये 5 एम्पियर, ये प्लस का 5, प्लस का 4, प्लस का कितना हो गया? 2। संधि की ओर आने वाली 5, 4 और 2, 5 प्लस 4 प्लस 2। और संधि से बाहर जाने वाली कितनी है? 4 और I। देखो, ये संधि की ओर आ रही है, ये भी संधि की ओर आ रही है, ये भी संधि की ओर आ रही है, ये जा रही है और ये जा रही है। तो आने वाली बराबर जाने वाली, तो क्या हो जाएगा इसमें? 5 और 4 9, 9 और 2 11। कितना हो गया? 11 बराबर 4 प्लस I। तो I बराबर क्या हो गया? 11 माइनस 4 क्या हो गया? 7। तो आंसर क्या होगा? 7 एम्पीयर। आपको क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है संधि की ओर आने वाली। यहां पर देख लो एरो, अगर नहीं दिख रहे हो तो मैं वापस बना भी देता हूं। ये इधर ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। और बाहर जाने वाली, उसके लिए मैं अलग कलर यूज करता हूं। ये बाहर जाने वाली और ये बाहर। तो संधि की ओर आने वाली बराबर बाहर जाने वाली, कितना आ जाएगा? 7 एम्पियर आ जाएगा। ध्यान रखना। सवाल नंबर हो गया आपके 27, व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी व धारा मापी की स्थितियां परिवर्तित करती जाए तो ध्यान रखना अपरिवर्तित रहेगी। बैटरी और उनको बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखना, अच्छा सवाल है, कई बार आ सकता है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि बदल जाएगी या परिवर्तित हो जाएगी, कुछ भी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखना, हमेशा ये बात दिमाग में क्या करना है? ध्यान रखना है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये अपने को क्या करना है? ध्यान रखना है। विभव मापी विभवांतर मापने का ऐसा उपकरण है जिसका प्रभावी प्रतिरोध
विभवमापी विभवांतर मापने का ऐसा उपकरण है जिसका प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, क्योंकि यह अनंत प्रतिरोध के वोल्ट मीटर की भांति व्यवहार करती है। क्योंकि यह अनंत प्रतिरोध के वोल्ट मीटर की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। ध्यान रखना आपको, ये अनंत प्रतिरोध के वोल्ट मीटर की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। ठीक है, लास्ट सवाल है आज की पीडीएफ का। 10 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, विभवांतर 10 वोल्ट है। कार्य और ऊर्जा एक ही बात है। H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, या H बराबर होता है वी आई टी। V कितना है 15, I कितना है 10, टाइम कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 100 क्या हो जाएगा 1500 जूल। जितनी ऊर्जा खर्च होगी उतना ही क्या होगा, कार्य होगा। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा 1500 जूल। आंसर क्या होगा, सी। ठीक है बच्चों, ये हमारा 30वां सवाल हो गया। ये हमारा कल इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट क्या हो गया, पूरा हो गया। ध्यान रखना। तो आज की क्लास यहीं हम लोग विराम करते हैं। अगली क्लास में और भी महत्वपूर्ण सवाल लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। जितना ज़्यादा रीच होगा, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, उतना फ़ायदा होगा सबको। ऐसा नहीं कि हमें अपने पास रखना है, ज्ञान को बांटने से क्या होता, बढ़ता है। और फ्री चैनल है, कोई पेड नहीं, आराम से आप सवाल देखें, प्रैक्टिस करें। सही बोल रहा हूँ, ये जो 1000 MCQ सवाल है ना, 1000 MCQ क्वेश्चन है। कोशिश ये रहेगी कि आपका पूरा का पूरा पेपर इसी में से छप के आए, पेपर पूरा का पूरा इसी में से छप के आए, यही कोशिश रहेगी। ध्यान रखना। अगली जो क्लास रहेगी वहां पर आपको मॉडर्न फिजिक्स में 2 चैप्टर हैं, एक है एटम और एक है न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। इन दोनों के बारे में आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा अगली क्लास के अंदर। ध्यान रखना। तो वहां पर हम ये 2 क्लास रहेगी, उसके बारे में फिर आगे और चलते रहेंगे। जो भी आपके कंप्लीट डाउट है क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। ठीक है, आज इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।